हेलो। मैं रवि मेहता। आज आप लोगों के देखो रीजनिंग का पेपर सोल्व कर रहे हैं पर फिर से। पहले अपने दो पेपर हो गए, पता है आप लोगों को। अपने रीजनिंग के दो टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो 101 नंबर वाला, फिर 102 वाला। आज आप लोगों के जो पेपर चलेगा वो चलेगा 103 नंबर का पेपर। ठीक है, तो चलो पेपर सोल्व करना स्टार्ट करो। आप लोग सभी लोग निकालो पेपर। देके आए होंगे ना आज पेपर आप लोगों ने, ऑफलाइन वाला। हाँ, उसी पेपर की बात कर रहे हैं अपन। पेपर निकाल के सामने बैठो, सॉल्यूशन आ गया उसका। सॉल्यूशन मिलाओ सारे के सारे लोग। ठीक है, चलो पेपर अपन देखो टाइम खराब ना करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। देखो, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो लोग वैक्सीन लगवा लेना भाई। जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लगवाई अभी तक वो लोग दोनों डोज लगवा लो। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आया आप लोगों के, हमें बता रखा है कि 1 से 3 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं भाई। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन है आप लोगों के एनालॉजी वाले, सभी के सभी क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से देखो ये पहला क्वेश्चन तो सभी का हो गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या बता रखा है कि विस्की का रिलेशन किससे बता रखा है, ओट्स से, और रम का पूछ लिया। और किसका पूछ लिया, रम का। ओट्स देखो जो को बोलते हैं, जई क्या होता है, जो होता है, पता है ना। अब अपने जो विस्की है ना, विस्की वो किससे बनती है, ओट्स से बनती है, जो से बनती है विस्की। और ऐसे जो रम है वो बनती है गन्ने से, शुगर से। रम किससे बनती है, गन्ने से। तो ये तो मुझे जहां तक आइडिया है आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें तो आप लोग सारे के सारे टैलेंटेड हो। जानता हूं मैं आप सभी लोगों को। ये आया हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर क्वेश्चन बता रखा है कि 8 का रिलेशन 576 से है, तो 10 का बताओ। इस क्वेश्चन ने क्या किया बताता हूं। देखो, सबसे पहले करो 8 का क्यूब प्लस, फिर करो 8 का स्क्वायर। देखो 8 का क्यूब कितना आ गया, 512। 8 का स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 64। टोटल करो ना, देखो कितना आ गया, 6, 7 और ये 5। देखो 576 हो गया ना। क्या कर रखा है, 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। अब ऐसे देखो 10 का क्यूब करोगे तो बताओ 1000, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो 100 और 1000 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1100। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा। हुआ था क्या आप लोगों से, नहीं हुआ तो मिला लेना आंसर। चेक कर लेना इसको, सारे लोग देख लेना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रखा है, देखो बुक का रिलेशन दे रखा है वाई एन डबल पी से। चलो भाई, इसमें क्या हो रखा है बताता हूं। बताया, बुक बी डबल ओ के, इसका रिलेशन किससे आ रखा है, वाई एन डबल पी से। ठीक है, और फिर पूछ लिया हमें सी एच एस एल का रिलेशन, सी एच एस एल का रिलेशन। यहां पर क्या कर रखा है, ये दोनों लेटर है ना, ये दोनों लेटर बताओ, ये तो अपोजिट हो रखे हैं। देखो, बी का अपोजिट होता है वाई और के का अपोजिट होता है पी। बी का अपोजिट होता है वाई, के का अपोजिट होता है पी। अपोजिट क्या होता है पहले वो बताता हूं। देखो, जैसे यू अल्फाबेट होती है हमारी पास, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अपोजिट होते हैं, देखो जैसे ए और जेड एक दूसरे के विपरीत, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, यूं आते रहेंगे, लास्ट में जाकर एम और एन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं अपोजिट लेटर। जो वैसे तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं लिखा देता हूं अपोजिट, और जिन लोगों का नहीं हो रखा होगा उन लोगों के लिए बताइए मैंने ये वाली बात। क्लियर। चलो यहां पर ये दोनों तो हो गए अपोजिट। अब इसको चेक करोगे तो बताओ, ये ओ से एन किया तो -1 किया, और ये ओ से पी किया तो +1 किया। शायद पिछले पेपर के अंदर भी एक आप लोगों के ये क्वेश्चन आया था, और लगभग लगभग ऐसा ही लॉजिक था उसके अंदर भी। चलो इसको चेक करो। सी का अपोजिट होता है एक्स, पता है आप लोगों को, और एल का अपोजिट होता है ओ। अब यहां पर क्या किया था, -1, तो यहां -1 करोगे तो जी आएगा, और यहां +1 करोगे तो टी आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स जी टी ओ। देखो ए ऑप्शन अपना आंसर, आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन। क्लियर, ए ऑप्शन अपना आंसर। चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये आया हमारे पास 4th नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या आया वो देखो आप लोग।
ये है। हमें बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना, कि ए और बी को बी और ए के रूप में लिखा जाए। पता है क्या बोला? देखो, ए को तो क्या बोलो बी, और बी को क्या बोल दो ए। फिर ऐसे क्या कहा कि सी को क्या बोलो डी, और डी को क्या बोलो सी। ऐसे बदल दो सारे के सारे लेटर को। अब ऐसे बदलोगे तो फिर एम का स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो इस क्वेश्चन में एक बात चेक करो। देखो ए है ना, ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, ये 3, ये 4। बताओ ए को किससे बदला? बी से। और बी को किससे बदला? ए से। सी को बदला डी से, डी को बदला सी से। मतलब मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी अल्फाबेट का नंबर ऑड नंबर है, जो ऑड नंबर वाले लेटर है, उनको तो नेक्स्ट वाले अक्षर से, मतलब अगले अक्षर से बदला जा रहा है। और जो लेटर अपने इवन नंबर पे आते हैं, उनको देखो उससे पहले वाले लेटर से बदला जा रहा है, उनको उससे पहले वाले लेटर से। फिर समझाता हूं क्या बता रहा हूं मैं, कि ऑड नंबर पे जो लेटर आता है उसको अगले अक्षर से बदल दिया, और इवन नंबर पे जो आता है उसको उसके पहले वाले लेटर से। ये देखो एक है ना, ये ए है, ऑड नंबर पे आता है तो अगले लेटर से लिखा। बी बताओ इवन पे आता है तो पहले वाले से लिखा। सी ऑड नंबर अगले से लिखा। डी इवन नंबर पहले वाले से लिखा। तो इसी तरीके से अब हमें एम का पूछ लिया, तो एम किस पे आता है बताओ? ऑड नंबर पे। और ऑड नंबर कहां जा रहा है? अगले लेटर पे। तो एम होता है 13 पे, तो अगला कहां पहुंच जाएगा? 14 नंबर पे। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया? 14th। कि एम यदि इस तरीके से बदलेंगे ना, तो एम पहुंच जाएगा कौन से लेटर पे? 14 नंबर पे। क्लियर आंसर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ गए भाई, 3 क्वेश्चन आ गए क्लासिफिकेशन वाले। चेक देखो भाई क्या कर रखा है इसमें। एक क्वेश्चन आया 7, देखो 79 का रिलेशन बता रखा है 1072 से, 71 का देखो 344 से, 89 का ये, और 97 का बताना है कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलो देखो इसमें क्या कर रखा है, यहां पर 79 से देखो 1072 इस तरीके से बनाया कि यहां पर करो आप लोग 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। क्या करो? 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। बताओ 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, और 9 का क्यूब बताओ 729 हो जाएगा ना। और अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1072। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक लगाया इसके अंदर। यही लॉजिक इसमें चल रहा है, यही लॉजिक इसमें चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं चल रहा भाई, इसमें नहीं चल रहा। टोटल करो, बताओ 9 का क्यूब कितना होगा? देखो 729, और 7 का क्यूब कितना होगा? 343। अब जोड़ो, देखो कितना आ गया? 2, 7 और ये 0। बताओ ये वाली संख्या आएगी यहां तो, लेकिन ये नहीं है ना, तो ये नहीं है, तो फिर ये अलग हो गया ना हमारा, तो इसको अलग कर दो। बाकी सभी में ऐसा ही काम कर रखा है कि दोनों का अलग अलग क्यूब करो और टोटल कर दो, दोनों का अलग अलग क्यूब करो टोटल कर दो। बताओ खतरनाक वाला क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो चेक करना किस किस का गलत हुआ, किस किस का सही हुआ, देखना इसको। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बता रखा है इसके अंदर, देखो डायमीटर, यहां पर देखो टेजेंट मतलब स्पर्श रेखा, विकर्ण, डायगोनल, और बता रखा है देखो चाप। यहां पर आप लोग आंसर लगा दो विकर्ण को। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे है ना अपने सर्कल में काम आते हैं ये। बाकी सभी के सभी किस में काम आते हैं? सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया देखो डायगोनल। यहां पर चेक करोगे तो एफ बी एक्स टी, 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि नीचे सॉल्यूशन के लिए जगह हो जाए हमारे पास। ये देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास, कौन सा? एफ बी एक्स टी, ये लिख दिया मैंने एफ बी एक्स टी। फिर यहां पर देखो दूसरा ऑप्शन था एन जे एफ ए, तीसरा ऑप्शन आ रखा है सी वाई यू क्यू, और चौथा ऑप्शन दे रखा है टी पी एल एच। ये अपने 4 ऑप्शन आ गए। हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में से एक। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन का, मैं आप लोगों को जो नियम अभी इस क्वेश्चन बताऊंगा ना, 99% तो उस नियम से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 99%। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जब भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आए, तो सारे के सारे लोग देखो जो अभी तरीका बताऊंगा ना, इसी तरीके से सोल्व करना। जिन लोगों का क्लासिफिकेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ वो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास में बता देता हूं, पढ़ लिया उनको तो, लेकिन जिन लोगों की क्लास में अभी तक नहीं हुआ वो लोग ध्यान से करना। इसको क्या करना कि इनका सभी का अंतर देखा करो। क्या किया करो? इनका अंतर देखा करो। देखो अंतर आप लोग और भी फास्ट देख पाओगे यदि इसका नंबर लिख दोगे तो। यदि नंबर लिख के करोगे तो आप लोगों का अंतर और भी फास्ट आएगा। देखो 21 17, और यहां पर 20 16 12 8, ये लिख दिया अपन ने।
नंबर लिख दिया। अब यहां पर देखो 6 से 2 आया तो -4 कर दिया, और 2 से 24 चलोगे ना, मतलब 20 से पीछे x चलोगे ना, तो यहां पर भी -4। कैसे? देखो जब भी माइनस ना हो ना, तो आप लोग एक काम कर दिया करो, इसमें 26 बढ़ा दिया करो। अब यहां पर यदि आप लोग 26 बढ़ा दोगे ना, तो बताओ 26 और 2 28 आ गया क्या? अब बताओ 28 में से -4 करो तो क्या हो जाएगा? 24। 28 में से -4 करते क्या आ गया? 24। और यहां पर 24 से 20 आ गया, तो यहां पर भी क्या कर दिया बताओ? -4। क्या कर दिया? -4। अब ऐसा इसमें देखो, बताओ 14 से 10 में -4 कर दिया, 10 से 6 में -4 कर दिया, और 6 से 1 में जाओगे तो -5 कर रखा है, -5। इसको चेक करो, बताओ 3 से 25 पे जाओ, वही -4। देखो 26 और 3 कितना हो जाएगा? 26 और 3 29 हो जाएगा भाई। 26 और 3, एक मिनट देखो, हाँ 26 और 3 कितना हो गया? 29। अब देखो 29 में से 4 लेस करो, 25 हो जाएगा ना। जब भी माइनस नहीं होना तो आप लोग उसमें 26 बढ़ा दिया करो, या फिर लेटर से देख लो, सी से वाई पे चलोगे ना पीछे, तो 4 अक्षर पीछे आएगा ये, ठीक है। 25 से 21 में बताओ -4, और 21 से 17 में -4। अब 20 से 16 में -4, 16 से 12 में -4, 12 से 8 में -4। बताओ सभी में -4 -4 -4 हो रहा है, लेकिन इसमें देखो ना, इसको अलग कर दिया ना इसने, तो इसको अलग कर दो आप लोग। ये अपना आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। देखो NJFA। बाकी सभी के सभी ऑप्शन में -4 -4 -4 चल रहा था। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैंने बताया ना, आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आए ना, उसको इसी तरीके से किया करो, इसी पैटर्न से। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे करते ही, और 99% क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इसी पैटर्न में, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 30 + 16 - 40 × 20 / 10 बराबर क्या आना चाहिए? 26। बराबर क्या आ जाना चाहिए? 26। अब पता है क्वेश्चन में क्या बता रखा है? हमें बता रखा है जैसे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, एक एक ऑप्शन आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा। और कैसे चेक करोगे? पहला ऑप्शन बताया कि माइनस और प्लस है ना, इन दोनों को आपस में बदल दो। मतलब जहां पे प्लस है वहां पर तो क्या लगा दो? माइनस, और जहां पर माइनस है वहां पर क्या लगा दो? प्लस। अब सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए? 26। 26 आ गया तो ये ऑप्शन सही है, नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत। और पता है ना आप लोगों को इस क्वेश्चन को कौन से नियम से सोल्व करना होता है? बोर्ड मास वाले पैटर्न से। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि यहां पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, और एस का सब्ट्रैक्शन। ये देखो यही फायदा होता है टेस्ट देने से, और टेस्ट का सॉल्यूशन देखने से फायदा क्या होता है कि आप लोगों की रीजनिंग है ना, मैं क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, उससे पहले तो यही टेस्ट में ही करवा दूंगा। उससे पहले तो आप लोगों के टेस्टों में कंप्लीट हो जाएगी, क्लास तो पूरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत तो खैर है ही है, पर आप लोगों की यहाँ पर देखो बहुत कुछ हो जाएगा। अब देखो ये सारी बातें मैं क्लास में बताऊंगा। अब जिन लोगों के बताओ ये टॉपिक ही नहीं आए होंगे अभी तक मैथमेटिकल वाला, उससे पहले ये बातें सीखने को मिल रही है। इसलिए टेस्ट सारे देना, टेस्ट मत छोड़ा करो आप लोग, टेस्ट हमेशा दिया करो, बिल्कुल नहीं छोड़ना टेस्ट। अरे भाई सीधी सी बात है, क्लास में कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, लेकिन टेस्ट में जो क्वेश्चन आप लोग करके आ रहे हो, बताओ वो तो क्वेश्चन कम से कम हमारे तैयार हो रहे हैं ना बाद में। भाई वो तो क्वेश्चन हमारे तैयार हो ही रहे हैं। जैसे जीके आप लोग पढ़ रहे हो, 25 क्वेश्चन डेली आप लोग देखो, हमेशा संडे के संडे 25 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके आते हो, ठीक है। तो वो 25 क्वेश्चन तो आप लोगों के तैयार होंगे ही होंगे ना। भाई वो 25 क्वेश्चन तो सीखने को मिल ही रहे हैं, तो देखो टेस्ट तो दिया करो, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना। अब इसको चेक करेंगे तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से, मतलब ये हमारा ऑर्डर रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। कहीं भी ब्रैकेट हो सबसे पहले ब्रैकेट की बारी, फिर जहां ऑफ होगा वहां पे ऑफ की बारी, ऑफ की जगह हिंदी में क्या होता है, इसकी जगह साइन मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड की बारी, मल्टीप्लाई की बारी, प्लस की बारी। अब यहां से चेक करोगे तो सबसे पहले बताओ डिवाइड की बारी आएगी ना, तो डिवाइड करो। देखो 30 - 16 + 40, और यहां पर डिवाइड करते क्या आ गया? 2। फिर किसकी बारी आएगी? मल्टीप्लाई की। तो कितना हो गया बताओ? ये 80 हो गया क्या? 80 + 16 - 30। अब किसकी बारी आएगी? प्लस की। तो प्लस कर दो भाई, देखो 80 और 30 जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया? 110। और 110 में से आप लोग 16 लेस करोगे तो 26 तो नहीं बचने वाले। तो क्या करो? ऑप्शन नंबर दूसरा उठा लो भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा ले लो। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो दूसरे ऑप्शन में क्या कह रखा है
कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करो। जहां मल्टीप्लाई था, सॉरी यहां पर एक बार साइन दोबारा लिखो, देखो क्या साइन थे अपने क्वेश्चन में, यहां पर 30 था, यहां पर माइनस था। हाँ अब देखो, हमें बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दो, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगाओ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ। बताओ अब डिवाइड की बारी सबसे पहले आएगी ना, तो 30 प्लस 16 माइनस, अब डिवाइड करो, बताओ इसमें कितना आ गया, 2 बार गया, और मल्टीप्लाई कितना 10। अब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो देखो 30 प्लस 16 और मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब प्लस की बारी आएगी तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 46, 46 में से 20 लेस करोगे तो बताओ 26 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, इसमें अपने को चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। आप लोग कहीं सोचो इसमें ट्रिक लग जाए, जुगाड़ लग जाए, ना, इसमें जुगाड़ नहीं लगेगा। हाँ बाकी बहुत सारे टॉपिक में मैं आप लोगों को जुगाड़ लगवाता रहता हूँ, बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ, लेकिन इस टॉपिक के अंदर तो देखो, मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो करना ही पड़ेगा हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है। चलो क्वेश्चन आया सीरीज वाला। देखो सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 2 8 33, यहां पर 765। पता है क्या किया इसने, बताता हूं, देखो चेक करना कितने लोगों ने सही किया। यही तो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं इनमें, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इन क्वेश्चंस में तो हम लोग मिस्टेक करके आते हैं। देखो इसमें क्या कर रखा है, 2 से 8 आया, क्या बढ़ाया बताओ, पहले तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4, और फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा दो, फिर क्या बढ़ा दो, 2 का स्क्वायर बढ़ा दो। ऐसे ही देखो 8 से यहां पर जाओगे तो पहले मल्टीप्लाई 3 करो, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ा दो। बताओ मल्टीप्लाई 3 करोगे 24, 24 में 9 बढ़ाओ 33 हो गया। फिर 33 से यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर, बताओ मल्टीप्लाई 4 करो 12, 12 और 1 13, अब इसमें 16 बढ़ा दो आप लोग। बताओ 16 बढ़ाते क्या आ गया, 8 4 148 आंसर, ये हमारा आंसर। और यहां से यहां जाओगे तो मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये लो 148 आंसर, सी ऑप्शन आंसर करेक्ट, सही हो गया। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। समझ में आया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस 16, मल्टीप्लाई 5 प्लस 25, यहां पर मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, स्क्वायर हो रहा था ना, इस वजह से ये लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन मिटाना जरूरी इसलिए है भाई क्योंकि यहां पर मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ये सीरीज का क्वेश्चन आया, और सीरीज में इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका भी मैं तरीका बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं फिर से, आप लोगों के 99% क्वेश्चन खत्म इस पैटर्न से, जो मैं बता रहा हूं ना इस वाले से 99% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्या किया करो, जैसे P AA है, क्या दिया रखा है, P AA, आप लोग इसको ऐसे लिखो, देखो P और A, ये लिख दिया। अब आगे क्या दे रखा है, RPPE, उसको यहां लेकर आओ, RPP और E लिख दिया। फिर आया TRRI, ये लेके आओ TRRI, और अब आगे क्या दे रखा है, VTTO, ये VTTO, और अब आगे का लेटर हमसे पूछा जा रहा है भाई। अब आप लोग इसको चेक करोगे तो चेक करो, बताओ यहां पे +2 किया, फिर से +2 किया, यहां भी +2 किया, ठीक है, तो यहां भी +2 कर दो। +2 करते क्या आ जाएगा बताओ, v में 2 बढ़ाओगे तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। देखो n से p में चलोगे, फिर से +2, फिर से +2, फिर से +2, और यहां पर +2 करते क्या आएगा बताओ, t में 2 बढ़ाते v, t में 2 बढ़ाते v। फिर n से p में चलो बताओ, फिर से +2, फिर से +2, फिर से +2, और यहां पर भी +2 करते वापस से क्या आएगा, v आ गया। और अब आप लोग इसको चेक करो, AEIOU आ जाएगा क्या, बताओ आगे, ये वोवल्स चल रहे हैं ना अपने, ये क्या चल रहे हैं, वोवल्स, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ये वोवल्स हो रखे हैं सारे के सारे, AEIOU के हिसाब से अपने वोवल्स हो गए। क्लियर, ओके, समझ में आया। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और ये मैंने जो बताया ना इस क्वेश्चन को आप लोगों को, ये जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से लिखा करो। पता है मैंने ऐसा लिखा क्यों, पहले वो बताता हूं। ऐसा लिखा इसलिए क्योंकि यहां पर होता क्या, पहले अक्षर से पहला अक्षर मिलाया जाता है, दूसरे से दूसरा मिलाया जाता है, तीसरे से तीसरा मिलाया जाता है। तो मैंने लिखने का तरीका इस तरीके से लिख दिया कि पहले के सामने पहला अक्षर आ गया, दूसरे के सामने दूसरा आ गया, तीसरे के सामने तीसरा आ गया। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, वो क्वेश्चन अपने लिए बहुत इजी हो गया। इस वजह से ऐसे लिखा करो और ऐसे सोल्व किया करो। इस पैटर्न से हमारे लगभग लगभग 99% क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया आप लोगों की एज वाला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैं जैसे बताऊं वैसे आप लोग देख लेना, और बाकी फिर आप लोगों को लगे कि हम लोग इससे अच्छा और कर सकते हैं तो फिर मैथ वाले सर से पूछ लेना। अभी तो मैं फिलहाल आप लोगों को नॉर्मल बता देता हूं। देखो कैसे, हमारे पास क्वेश्चन में है दो व्यक्तियों की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से 5 गुना बड़ा था। ठीक है, देखो हम लोग एज लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले की। कब की लिख रहे हैं? 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले बताओ बड़ा व्यक्ति, देखो मैं यहां पर बी कर देता हूं और छोटे व्यक्ति के अंदर स्मॉल कर देता हूं, मतलब बिग और स्मॉल। क्या बता रखा है? 5 वर्ष पहले है ना, ये 5 गुना था, तो बताओ ये 5 गुना हो गया क्या इससे? इससे क्या हो गया? 5 गुना। क्लियर कि बड़ा व्यक्ति है ना छोटे व्यक्ति से 5 गुना हो गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इनका देखो अंतर है ना, डिफरेंस, वो किसके बराबर है? 20 वर्ष के बराबर। तो एक बात बताओ, इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4। मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर आ रखी है? 20 वर्ष के बराबर। तो बताओ एक की वैल्यू के बराबर क्या आ जाएगा? 5। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक की वैल्यू के बराबर क्या आ गया? 5। तो देखो अब 5 इंटू 5 करो, बताओ 25, और 5 इंटू 1 करोगे तो ये कितना आ गया? 5। बताओ ये कब की एज आई हमारे पास? 5 वर्ष पहले की। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की। तो बताओ अब 5-5 वर्ष बढ़ा दो तो ये तो 30 हो गया और ये 10 हो गया, तो 30 और 10 हमारी आंसर डी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ऐसे कर देना इसको। बाकी क्वेश्चन मैथ का आप लोगों को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखो किसी भी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो क्लास चल रही है ना, ये क्लास चल रही है रिकॉर्डेड। जिसको दोबारा समझना हो क्वेश्चन को, दोबारा से देखो, क्लिक करो, 10 सेकंड पीछे ले जाओ, वापस चल जाएगा क्वेश्चन। 10-20 सेकंड पीछे ले जाओ, वापस से वही बात फिर से बोल देगा वही। तो यहां पर देखो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में। ये आया 4, 10, 53। पता है इसमें क्या होता है? इस क्वेश्चन में वो बताता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं में जो भी लॉजिक लगा रखा है, इन संख्याओं में जो भी लॉजिक, चाहे कुछ भी लॉजिक लगाया हो, और कोई लॉजिक फिक्स नहीं होते, पर जो भी लॉजिक लगा रखा है उसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है। उसी लॉजिक का क्या ढूंढना है अपने को? ऑप्शन। तो देखो क्या कर रखा है यहां पर, 4, 10 और 53 दे रखा है। इसने क्या किया? 4 से 10 ऐसे बनाया, देखो मल्टीप्लाई 3 करके -2 कर दो, और यहां पर देखो मल्टीप्लाई 5 करके बताओ +3 कर दो, मल्टीप्लाई 5 करके +3 कर दो। अब इसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है, इसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है। और इसी लॉजिक का ऑप्शन ढूंढोगे तो देखो ना, बी ऑप्शन में क्या कर रखा है? यही काम कर रखा है, बिल्कुल सेम काम। क्या बताया मैंने यहां पर? देखो मल्टीप्लाई 3 करो, बताओ 7 को मल्टीप्लाई 3 करोगे 21, और -2 करते ही 19। अब मल्टीप्लाई 5 करो, बताओ किसको? ये 19 को। 19 को मल्टीप्लाई 5 करोगे तो बताओ कितना आ गया? 95, और +3 करते क्या आ जाएगा? 98। +3 करते क्या आ जाएगा? 98। तो बताओ भाई क्या आ गया? डी ऑप्शन हो, ये बी, सॉरी बी ऑप्शन हो गया। क्या आ गया? बी ऑप्शन हो गया ना। अब देखो मैंने क्या कहा था कि यहां पर जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक यहां लगना चाहिए, तो लग रहा है ना, वही लॉजिक लग रहा है। अलग लॉजिक कहां चल रहा है? सेम लॉजिक। तो आंसर बी ऑप्शन लगा दो। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये भी। अपने एनालॉजी के टॉपिक में से अपने 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4-5 तो खैर नहीं आते, पर कम से कम 3 क्वेश्चन मान लो, कम से कम 4 भी पहुंच सकते हैं, पर कम से कम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन तो बहुत इजी आया था, सभी ने कर दिया होगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन तो लगभग लगभग सभी ने कर दिया होगा। देखो क्या बता रखा है, राम अपने घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। ये देखो राम का घर है, एच लिख दिया मैंने, होम है। यहां से उत्तर में गया कितना? 15 किलोमीटर बता रखा है। फिर वह देखो वेस्ट में घूम गया और 20 किलोमीटर गया। यहां से वेस्ट में घूमेगा इधर, और कितना गया? 20 किलोमीटर। बताया फिर साउथ में घूम गया और 5 किलोमीटर। बताओ साउथ में घूमेगा तो इधर आएगा, और कितना गया? 5 किलोमीटर।
फिर बताया यहां से ईस्ट में घूमेगा और 25 किलोमीटर। बताओ ईस्ट में जाएगा तो ईस्ट इधर हो जाएगा उसका, और कितना आ गया 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ वह अपने घर से है ना कौन सी दिशा में हो गया। बताओ घर यहां पर था और यहां से वो इस साइड हो गया, ठीक है ना, घर से हो गया वो इस साइड में। और इस साइड बताओ कौन सी दिशा आएगी, आप लोग खुद चेक करो। बताओ ऊपर जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ। इधर आएगा तो क्या आएगा, ईस्ट। तो बताओ दोनों के बीच में आएगा साउथ, वो सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आंसर, नॉर्थ ईस्ट आंसर। ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों के देखो अभी तक इंग्लिश का सॉल्यूशन कमलेश सर डाल ही रहे हैं, तो वो तो देखो उनका चैनल का नाम तो देखो लर्न विथ इंग्लिश कमलेश पालरिया है ही, लर्न इंग्लिश विथ कमलेश पालरिया। और मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं मोहन गुप्ता सर, मैथ का सॉल्यूशन डालते हैं मोहन गुप्ता सर। उनके चैनल का नाम दे ही रखा है उन्होंने, मैथ विथ मोहन गुप्ता, मैथ विथ मोहन गुप्ता। तो ढूंढ लेना, इस नाम से मिल जाएगा, और इस नाम से वो मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन में। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को भी नहीं किया होगा। मुझे कमेंट करके बताओगे इस बार, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करोगे आप लोग कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। देखो क्या बता रखा है, GREAT, ग्रेट, ग्रेट बराबर क्या बता रखा है 255। और हमसे क्या पूछ लिया, FOUR, FOUR, इसके बारे में पूछ लिया। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ग्रेट के नीचे नंबर लिख दो। बताओ यहां पर 7, 18, 5, 1, 20 लिख दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इनका टोटल करोगे आप लोग, इन सभी का क्या करोगे, टोटल करो। बताओ ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 5 30, 50 और 51, टोटल कितना आ गया 51। ठीक है। अब एक बार इतना ही काम यहां पर करो। बताओ 6, 15, 21, 18। अब इनका भी टोटल कर दो आप लोग, इनका टोटल करो भाई। 6 और 5 11, 1 12, 12 और 8 20, 2 1 3, 4 4 1 5, 50। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, यहां पर नंबर ऑफ लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। बताओ 5 से मल्टीप्लाई करते ही आ गए। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 पंजे 20। बताओ 200 नहीं आया, मतलब अपना टोटल कहीं ना कहीं गलत किया अपने, टोटल चेक करो दोबारा से। बताओ 15 21 18 6, तो 5 अच्छा 11, 1 12, 12 8 20, और देखो 2 1 3 4 5, 50 ही आ रहा है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 200 अपने ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा भाई, एफ का नंबर 6 होता है। क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन, चेक करो भाई। भाई 15 और 6 21, 21 और 21 42, टोटली 60 पहुंच रहा है, अपन टोटली गलत कर रहे हैं। तो 24, तो फिर 240 हो गया, और 240 कौन सा ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन। टोटल गलत चल रहा था अपना, आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्या किया फिर बता रहा हूं भाई, सबसे पहले इनके नंबर लिख दो, फिर नंबर का टोटल कर दो, और फिर जितने भी अल्फाबेट के लेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी अल्फाबेट के लेटर। देखो नंबर का टोटल किया 51, लेटर थे 5 तो मल्टीप्लाई 5, टोटल किया 60, नंबर ऑफ लेटर कितने 4 तो मल्टीप्लाई 4, तो 240 आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो आया ये आ रखा है, देखो इसमें आप लोग रेनबो के कलर भर दो। कौन से कलर भर दो, रेनबो वाले कलर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये वही रेनबो कलर के हिसाब से कर रखा है। यहां पर आप लोग चेक करोगे ना, तो देखो इसके अंदर वैसे तो पता टोटल कलर 7 होते हैं, यहां पर तो 5 ही दे रखा है। टोटल टोटल तो कितने होते हैं 7, यहां पर तो कितने दे रखा है 5, ठीक है ना। वैसे सारे के सारे लेटर देखोगे ना आप लोग देखो एक बार इसको देखना। अब सारा आप लोगों का अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये ट्रिक होती है रेनबो के कलर को याद रखने की, ये अपनी क्या होती है, ट्रिक होती है रेनबो के कलर याद रखने की। कैसे याद रहेगा, ये आर है ना, आर का मतलब होता है रेड, सुन लेना,
लिख लेना जिसको नहीं पता। आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्लू, आई का मतलब इंडिगो और वी का मतलब वॉयलेट। वी का मतलब वॉयलेट। हमें इसके हिसाब से मतलब रेनबो के कलर होते हैं, इंद्रधनुष के कलर, इंद्रधनुष के कलर। सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा रेड, उसके नीचे मिलेगा ऑरेंज, फिर ऐसे येलो, यूं आएगा, येलो के बाद ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इस हिसाब से होता है। लेकिन यहां पर इन्हीं में से 5 अक्षर दे रखा है, इन्हीं में से 5 कलर दे रखा है, इन्हीं पांचों में से आप लोग अरेंज करोगे। तो बताओ इन पांचों में से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वही रेड। सबसे पहले क्या आएगा, रेड। रेड के बाद में क्या आएगा, वही ऑरेंज। रेड के बाद आ गया ऑरेंज। ऑरेंज के बाद यदि इनमें से उठाओगे तो फिर क्या आएगा, येलो। इनमें से आए येलो, और फिर किसको लाओगे, ग्रीन को, और देखो फिर लास्ट में क्या रह जाएगा, इंडिगो। यदि इन कलर के हिसाब से करेंगे तो बाकी टोटल कलर तो मैंने लिख ही दिया साइड में, इससे याद कर लेना जो मैंने ट्रिक बता दी। ठीक है ना, हो जाएगी याद। चलो तो अगले क्वेश्चन में, ये अपना क्वेश्चन आया वेन डायग्राम का। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में जो बता रखा है ना उस हिसाब से नाम लिखो। हमारे पास देखो जो ट्राइंगल है उनके लिए बताया इसने कि शिक्षित लोग हैं। ये ट्राइंगल, इसका नाम क्या लिखो, एजुकेटेड, मतलब शिक्षित लोग। इसका मतलब हो रखा है शिक्षित लोग, शॉर्ट में लिख देता हूं। फिर जो भी ये रेक्टेंगल है इसमें कौन से लोग हैं, मैरिड, मतलब शादीशुदा लोग। कौन है इसमें, शादीशुदा लोग, ये शादीशुदा। और सर्कल में कौन है, बेरोजगार। इसमें कौन है, बेरोजगार, इसमें दे रखा है बेरोजगार, ये बेरोजगार, ये हो गए बेरोजगार। अब हमें क्वेश्चन में बताना है, इसके अंदर देखो वेन डायग्राम को इजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। सबसे पहले जिसका नाम लिया ना उसको कवर कर लो, जिसका भी नाम ले लिया, फिर उसमें से जिसको हटा दे उसको हटा दो, जो बचा वो आंसर बता देना लास्ट में। सबसे पहले बताया कितने लोग बेरोजगार। अब बेरोजगार क्या है बताओ, सर्कल। हमारा आंसर वही रहेगा जो सर्कल के अंदर आ रखा, इसके बाहर सब कैंसिल कर दो, इसके बाहर का आंसर सब कैंसिल कर दो, जो सर्कल में है वही आंसर। फिर क्या बताया, कितने बेरोजगार और शिक्षित भी है। बताओ शिक्षित किसको ले रखा है, ट्राइंगल। तो अब जो ट्राइंगल में है वही आंसर रहेगा, बाकी को कैंसिल करो। वेन डायग्राम का सबसे बेस्ट तरीका ये। अब बताओ क्या क्या बाकी रह गया, 6 और 3, तो कितने हो गए, 9। तो ये अपना आंसर सी ऑप्शन। ये वेन डायग्राम का सबसे अच्छा तरीका है, जिसका नाम लिया उसको कवर करो, जिसको हटाने के लिए कहे हटा दो, या फिर दूसरे डायग्राम को कवर करने के लिए बोले तो कवर कर दो, हमारा आंसर खत्म। ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन। अच्छा मिसिंग का आ गया क्या। ये भी क्वेश्चन खतरनाक ही होते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन तगड़े ही होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत घुमाते हैं। इसको भी चेक करना, देखो कितने लोगों ने सही किया। यहां पर क्या कर रखा है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42, और 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 252। क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई 6 कर रखा है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 42 आ गया, और 42 को देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 252। ऐसा ही काम यहां पर कर रखा है, देखो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यही काम यहां पर कर दो, मल्टीप्लाई करो 6 और यहां से मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो देखो ये 42 और ये 102, ये आंसर ए ऑप्शन। आंसर क्या गया, 102। क्लियर हो गया ना, 102 आंसर, मल्टीप्लाई बाई 6 कर रहा है ये। चलो अगला क्वेश्चन। वैसे इस बार वाला पेपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इस बार वाले पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और मेन बात पता है क्या है, सारे टॉपिक और रिपीट हो रहे हैं इस बार, हर टॉपिक में से क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा वैसे तो क्लास में मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं पता तो मैंने ब्लड रिलेशन के नाम से टॉपिक भी पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब पे रीजनिंग विद रवि सर के नाम से यूट्यूब चैनल है जो पढ़ ही रहे हो आप लोग। ठीक है, और बाकी फिर भी नहीं पता तो मैं अभी देखो नॉर्मल तो बता देता हूं, उसमें देख लो क्या बता रहा हूं कि पुरुष आएगा ना, मेल होगा ना, मेल, मेल के लिए आप लोग साइन यूज में लोगे प्लस वाला, फीमेल के लिए साइन लगाना माइनस वाला। भाई बहन बराबर में, माता पिता ऊपर, और भाई बहन की तरह पति पत्नी को रखना लेकिन अलग से सर्कल में बंद कर देना, नॉर्मल बातें ध्यान रखो। अब देखो मयंक छाया का बेटा है, ये छाया, बताओ इसका बेटा कौन, मयंक। तो मयंक बेटा बेटी का डायग्राम आता है नीचे की ओर, मयंक बेटा हो गया छाया का। छाया और दीपा बहनें हैं, ये छाया आ गई और यहां पर ले आओ दीपा को, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें। मैंने बताया लड़कियों के पास माइनस का साइन और भाई बहन बराबर में।
गायत्री दीपा की मां है, बताओ गायत्री दीपा की मां है तो गायत्री ऊपर, ये गायत्री ऊपर, माता पिता का डायग्राम जाता है ऊपर, मां है तो माइनस। बताए नमन गायत्री का बेटा है, नमन बताओ गायत्री का बेटा है तो इन्हीं के बराबर में, तो वो इन्हीं के बराबर में, क्योंकि इन्हीं का भाई हो गया, बेटा है तो इन्हीं का क्या हो गया, भाई हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि मयंक है ना नमन का क्या लग रहा है, तो बताओ मयंक है ना नमन की बहन का बेटा लग रहा है, और बहन का बेटा होता है भांजा। भांजे को देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। और भांजा और भतीजा, देखो यहाँ पे भतीजा लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत होना। भांजा और भतीजा जो होता है ना, उन दोनों को ही इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं, इस वजह से अपना आंसर क्या आएगा, नेफ्यू। भाई का बेटा या बहन का बेटा, दोनों ही इंग्लिश में क्या हो जाता है, नेफ्यू। भांजा और भतीजा मतलब नेफ्यू, और भांजी और भतीजी मतलब नीस। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अरे वाह, सिलोक्स वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये भी। देखो इसने क्या बता रखा है, सभी सड़कें राजमार्ग है, डायग्राम बनाया करो, सभी बोले तो सभी को कवर करो, कुछ बोले तो कुछ को कवर करना। बताया सभी सड़कें राजमार्ग, ये आ गई सड़क, सभी की सभी सड़कें क्या बन गई बताओ, राजमार्ग, ये आ गया राजमार्ग। आगे बोला कि क्वेश्चन में कि कोई भी हाउस होम नहीं है, लेकिन देखो ना अभी तक अपने डायग्राम में ना हाउस आया ना होम आया, छोड़ दो। फिर बताया सभी होम राजमार्ग है, मतलब सभी के सभी होम क्या बनेगा भाई, राजमार्ग, ये आ गया सभी होम राजमार्ग। अब देखो इसको पढ़ो, क्या बताया था, कोई भी हाउस होम नहीं है, कोई भी हाउस क्या नहीं है, होम नहीं है, तो यहां पर ले आओ हाउस को, ये लो, कोई हाउस होम नहीं है। क्लियर? ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन देखो, हम अपने पास जो भी कंक्लूजन आ रखे हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन में बिल्कुल पॉजिटिव बातें आ रखी है। और पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताता हूं, सारे कंक्लूजन खत्म हो जाएंगे, कि जो भी बोला वैसा का वैसा यदि डायग्राम में दिख जाए तो सही कर दो, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में ना दिखे तो गलत कर देना, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ ही नहीं सोचना, जो बोला वैसा डायग्राम में दिख जाना चाहिए। क्या बताया, सभी हाउस राजमार्ग है। अब आप लोग डायग्राम चेक करो, क्या हाउस का पूरा डायग्राम राजमार्ग में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत कर दो। दूसरा बोला कुछ होम सड़कें हैं, अब चेक करो क्या कुछ होम का डायग्राम सड़क के डायग्राम में है क्या, देखो नहीं है, तो फिर ये भी गलत कर दो, मतलब डी आंसर लगा दो, ना तो एक सही ना ही दूसरा सही, दोनों ही गलत हो गए अपने आंसर, यहां पर दोनों ही आंसर गलत हो गए। क्लियर? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। देखो आज का पेपर वास्तव में काबिले तारीफ है, मतलब अच्छा पेपर आया आज, बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी हैं। ये अपना क्वेश्चन आ रखा है कौन सा, देखो सॉरी, उस पेपर कटिंग वाला, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आ रखा है। पेपर कटिंग की मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, पेपर कटिंग की बात होती है, देखो इसको आप लोग ऐसे घुमाओ और फिर ऐसे घुमाओ, मतलब तो भी आप लोग अब इसको वापस खोलोगे ना, मतलब मैं आप लोगों को अलग अलग करके बताता हूं। जैसे ये पेज था, इसके बाद में पेज को आधा बना दिया इसने, और इसके बाद में पेज को और भी आधा बना दिया इसने, ठीक है, मतलब पहले इसने यहां से घुमाया फिर इसने यहां से घुमाया, तो ये पेज बनेगा। अब इसको वापस यहां पर लेकर आओगे ना, तो वापस देखो जो ये वाला पार्ट बना था ना, सेम ऐसे के ऐसे चार पार्ट बना देना, सेम ऐसा का ऐसा चार पार्ट हो जाते हैं, वैसे के वैसे सेम उसी डिजाइन में चार पार्ट बना दो। एक बात तो ये, दूसरी बात आई अपने पास कि जैसे ये पेपर था, अब इस पेपर को एक बार तो आप लोग ऐसे घुमा दो, और ऐसे घुमाने के बाद आप लोग है ना पेपर को यहां से यदि और घुमा दोगे ना, अब फिर इसको खोलोगे तो बताओ अब आप लोगों के पास पेपर कौन सा बचेगा, ये वाला पेपर बचेगा। अब यदि आप लोग इसको खोलोगे ना, तब भी आप लोगों के जैसा ये है वैसा का वैसे ही चार हो जाएंगे, जैसे भी पहले वाला क्वेश्चन था ना उसी पैटर्न से, जो मैंने पहले वाला डायग्राम बताया, जैसा ये है वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग क्या करो, सबसे पहले पेपर को यहां से नीचे लेकर आओ, मतलब यहां से वापस अपने इस तरीके से आओ, तो यहां पर आओगे तो ये सर्कल यहां पर, ये सर्कल यहां पर, और ये सर्कल यहां पर, और ये जो कट है ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, पूरा पेपर लेके जाना है, मतलब अब यहां से इसको भी कंप्लीट बनाना है। बताओ ये दोनों सर्कल यहां पर रहेंगे, ये सर्कल यहां पर आएगा, ये सर्कल यहां पर आएगा,
ये दोनों सर्कल यहां पर पहुंच जाएंगे और बताओ ये कटना यहां पर आ जाएगा, ये कटना अपना यहां पर आ जाएगा। अब चेक करो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया क्या? आंसर लगा दो ए ऑप्शन, ये आंसर लगा दो ए ऑप्शन। मैं आपको एक बात बताता हूं, पेपर कटिंग उस स्टूडेंट का पेपर कटिंग का टॉपिक अच्छा होगा जिसका मिरर इमेज अच्छा है, जिसका मिरर इमेज अच्छा है। कैसे, देखो मैं बताता हूं इस तरीके से। बताओ आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, पेपर को यहां खोलोगे, यहां खोलने के लिए आप लोगों को यहां मिरर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां मिरर लगाना पड़ेगा। तो यहां से देखो पूरा का पूरा मिरर इमेज यूं आएगा हमारा, यहां से पूरा का पूरा मिरर इमेज अपना इस तरीके से आ जाएगा, यहां से घूम के पूरा यूं हो जाएगा। और मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर से जितनी दूर डायग्राम है उतना ही दूर इधर, मिरर से जितना दूर उतना ही दूर इधर, मिरर से देखो इतना दूर है तो इतना दूर इधर ले जाओ, ठीक है। और ये यहां पर आ ही जाएगा क्योंकि ये भी मिरर से इतना दूर है। अब यहां से खोलोगे तो अब यहां मिरर लगाओगे और वही काम यहां पर, अब मिरर से इतना दूर इधर तो उतना ही दूर उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो जिसका मिरर इमेज का टॉपिक अच्छा है ना, उसका ये टॉपिक भी अच्छा होगा, बिल्कुल 100% अच्छा होगा। तो अपना आंसर इसका तो हो गया ए ऑप्शन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अरे वाह, ट्राइंगल काउंट करा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, अपना जो चैनल है रीजनिंग विद रवि सर के नाम से, उस चैनल पे मैंने ट्राइंगल का जो टॉपिक पढ़ाया ना, एक बार उस टॉपिक को जरूर देखना आप लोग। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्लास में भी वैसे तो बहुत सारे डायग्राम बना देता हूँ, बहुत सारे डायग्राम। लेकिन किसी को और ज्यादा डायग्राम देखना है कि और भी ज्यादा डायग्राम देखे, तो इसी चैनल पे काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से देखना टॉपिक। उसमें बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे आप लोगों को, ट्रायंगल के, स्क्वायर के, नई नई बातें और मिलेगी और भी उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें और देख लेना, जो अपन क्लास में नहीं पढ़ाते उससे भी ज्यादा मिलेगी। आप लोगों को मैंने एक क्लास में बेसिक पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो अब बता देता हूं कि जैसे ही अपने पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल का डायग्राम होता है और उसके अंदर लाइन होती है ऐसे क्रॉस कटी हुई, और उसमें यदि हमें ट्रायंगल पूछे तो क्या करना कि नंबर लिखना, और नंबर लिखने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर देना, उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 का डबल कितना हो गया, 8। तो अपने इस डायग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 8। अब इसी हिसाब से आप लोग इसके अंदर आओ, सबसे पहले बताओ इसमें आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ फिर 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। तो अपने इस बॉक्स में कितने डायग्राम है, 16। इस बॉक्स में कितने, 16। अब ऐसा इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ इसमें भी कितने हो गए, 16। इसमें भी 16 हो गए। अब आप लोग इसमें चेक करो, देखो थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको देखो, केवल मैं जो रेड बना रहा हूं ना, ओनली रेड वाले पार्ट को देखना, ओनली और ओनली रेड वाले पार्ट को। तो बताओ उसके हिसाब से 1 2 3 4 हो गया, कितना हो गया, 4। तो इसके हिसाब से हो गए। लेकिन बताओ यहां पर छोटे छोटे डायग्राम और दिख रहे हैं ना आप लोगों को, 4 छोटे छोटे डायग्राम और दिख रहे हैं, 4, ठीक है। देखो यहाँ पर 8, सॉरी देखो 4 नहीं 8 हो गया भाई, 1 2 3 4, 4 का डबल करते हैं ना हम लोग, डबल करते हैं कितना हो गया, 8। और 4 छोटे छोटे, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 इसके अंदर हो गए, 12 इसके अंदर। तो देखो ना पहले इनको ऐड करो, 16 प्लस 12 प्लस 16, ये कितने हो गए, 32 और 44, ये कितने आ गए, 44। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो अपने इस डायग्राम में 12 थे, इस डायग्राम में 16 थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर बताओ एक त्रिभुज तो ये वाला बढ़ा हुआ है, बढ़ गया ना, इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज। तो और ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक त्रिभुज आप लोगों को ये भी दिखेगा, देखो ये रहा। बताओ इन दोनों को मिलाकर 2 त्रिभुज बड़े हुए हैं, तो इन 2 को और बढ़ाओ और आंसर क्या कर दो, 46। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर 46, आंसर आंसर कितना हो गया, 46। इन दोनों को मिलाकर 16 इसमें 16 इसमें, 4 दूनी 8, और ये 4 छोटे छोटे वाले, ये 4, तो 12 इसमें। अब इन दोनों को मिलाकर 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो आंसर कर दो 46। चलो अगले क्वेश्चन। हमें बोला डायग्राम के लिए, देखो डायग्राम पूरा करना है भाई, अपने को क्या करना है, डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, आप लोग इसमें एक काम किया करो, डायग्राम ही कंप्लीट किया करो। कैसे, सबसे पहले इस लाइन को आगे कर दो, इस लाइन को आगे कर दो, बताओ मिला दिया। अब इनको मिला दो, बताओ ये लाइन तो ऐसे पहुंच जाएगी, ये लाइन बताओ हमारी ऊपर जा रही है ऐसे, ये लाइन अपनी बताओ इस तरीके से आ रही है, और ये लाइन बताओ अपनी इस तरीके से जा रही है। अब जो आपने बनाया ना वो ऑप्शन देखो ना कहां पर है, बताओ ऐसा का ऐसा ऑप्शन मुझे शायद ए में दिख रहा है, ये बी में, सॉरी। आंसर कहां पहुंच गया, बी में, तो अपना आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। इसी को कंप्लीट कर दो, इसी को कंप्लीट कर दो और फिर आंसर लगा दो। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाओ। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था।
अरे क्लॉक का क्वेश्चन आया है, देखो कितने दिनों से क्लॉक का क्वेश्चन आया कि 1:20 हो रही है, इसका मिरर इमेज बताओ। जिन लोगों ने क्लॉक पढ़ रखा है उनको तो मैंने लिखा रखा है कि मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन पूछे क्या करोगे आप लोग, देखो लिख लेना जिसका नहीं पढ़ा हुआ। 1160 और 2360 में से लेस करेंगे, किस में से लेस कर दो, 1160 या 2360 में से, दोनों में से किसी में से भी लेस करो, आंसर सेम आता है। 1160 में से मैंने 1:20 लेस किया तो यहां पर कितना बच गया 40, और यहां पर कितना बचेगा 10:40 अपने क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहां पर बताया कि 3 और 6 से देखो कुछ भी करो पर 207 बनाओ, कुछ भी करो पर उसी नियम से फिर यहां पर भी 680 होना चाहिए, और फिर उसी नियम से आंसर बताना है। तो पता है यहां पर क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, इसमें भी देखो आप लोगों ने गड़बड़ किया होगा। इसमें ऐसा किया कि 6 का क्यूब करो -3 का स्क्वायर करो। बताओ 6 का क्यूब कितना, 216। अब इसमें से देखो 9 लेस करो, बताओ कितना आ जाएगा, 207। कितना आ जाएगा, 207। ऐसे ही यहां पर देखो 9 का क्यूब करो और -7 का स्क्वायर करो। बताओ 9 का क्यूब 729 होता है ना, और -49 लेस कर दो, क्या आ जाएगा भाई, 680। ऐसा ही काम आप लोग यहां पर करोगे तो 7 का क्यूब करो और -4 का स्क्वायर, 7 का क्यूब 343 और -16 करो, तो कितना आ जाएगा, 16 करते ही बताओ। यहां पर आ गया 7, यहां पर 3 में से 1 लेस करोगे तो 2, और ये 327 आंसर, ये बी ऑप्शन। और लेस कर लेना और आप लोग और देख लेना, लॉजिक बता ही दिया, ठीक है, ये आंसर। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन आ रखा है। यहां पर ये भी क्वेश्चन आप लोगों के देखो एग्जाम में आता ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। हमें क्या बोल रहा है कि ये जो शब्द आ रखा है ना, ये शब्द, ऐसा ऑप्शन बताओ जिस ऑप्शन के सारे अक्षर इसके अंदर नहीं है। बताओ कितना सिंपल हो रखा है, ऐसा ऑप्शन जिसके सारे के सारे यहां पर नहीं है। अब आप लोग चेक करो, जैसे ये ए है, बताओ ये ए आ गया, फिर डी है तो डी भी आया, देखो दोबारा ए आया तो दोबारा ए होना चाहिए भाई, दोबारा ए, तो दोबारा ए आ गया। फिर पी, ये रहा पी, टी, ये रहा टी, ई, ये रहा आर, ये रहा, और एस, ये रहा। तो बताओ ये तो पूरा का पूरा बन रहा है, ये तो पूरा का पूरा बन रहा है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। आप लोग चेक करो अपने इस क्वेश्चन में, देखो डी ऑप्शन में ये आई दिख रहा है क्या, डी में क्या दिख रहा है, आई, जबकि आई बताओ इसके अंदर नहीं है ना, नहीं है, तो अपना आंसर क्या रह गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं बनेगा। बाकी जैसे अभी मैंने इसको बनाया ना, इसी पैटर्न से तीनों ऑप्शन इसमें बन जाएंगे, इसी पैटर्न से तीनों ऑप्शन इसमें बन जाएंगे, लेकिन अपना डी ऑप्शन नहीं बन पाएगा, तो आंसर लगा दो डी। बताओ आज के पूरे 25 क्वेश्चन सोल्व हो गए, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने मिला लिया होगा, ठीक है। चलो भाई इसको कर लेना आप लोग, सोल्व करना और पेपर दिया करो। फिर मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि पेपर हमेशा दिया करो, ऐसे मिला लिया करो। शाम को आप लोगों के बाद डेली क्लास आ रही है, ठीक है, तो मिला लिया करो। ओके चलो भाई, अब नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, तब तक